एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो मैंने पेपर फर्स्ट के आंसर की अपनी चेक कर ली है। देखो थोड़ा सा ये था कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे क्वेश्चन थे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी चेक करने में। तो पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, मैंने टीचर्स अड्डा से चेक किया ये आंसर की जो है, क्योंकि वहां पर ना सर ने पूरी एक ही वीडियो के अंदर पूरा पेपर चेक कराया हुआ था। नहीं तो मोस्टली सभी ने ऐसा कर रखा है कि जिसने भी जो सब्जेक्ट पढ़ाया है उसी ने उसी के आंसर की चेक कराई है। जैसे किसी ने सीडीपी पढ़ाई है तो उन्होंने सिर्फ सीडी के आंसर की दी है, किसी कोई ईवीएस का टीचर है तो उन्होंने सिर्फ ईवीएस की दी है, मैथ की अलग दे रखी है। तो इसलिए मैंने अलग अलग जगह से चेक करने से बेहतर है कि एक ही जगह से चेक कर लूँ, इसलिए मैंने टीचर्स अड्डा पर अपनी आंसर की चेक की है पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट की ही चेक की है फिलहाल तो, क्योंकि ये थोड़ा छोटा था और 40 पेज की समथिंग है। पेपर सेकंड बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसलिए मैं उसकी अभी बाद में चेक करूंगी। तो ऐसे पेपर सेकंड से ज्यादा कुछ लग नहीं रहा कि क्या होगा, क्योंकि ज्यादा कुछ खास गया नहीं था। पेपर फर्स्ट ठीक गया था तो स्कोर भी ठीक ही हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता देती हूँ। सबसे पहले तो देखो कुछ मिस्टेक ऐसी होती है हमेशा ऑफलाइन जब एग्जाम होता है तो कुछ ना कुछ एक दो गोले मतलब 2-3 गोले तो ऐसे होते ही हैं कि जब आप ना चाहते हो भी आपने पूरा क्वेश्चन भी सोल्व कर रखा है फिर भी उसका गोला ना गलत भर जाता है। ऐसा ही मैथ में हुआ है मेरे 1-2 क्वेश्चन के साथ कि मैंने यहाँ पर सोल्व भी कर रखा है, सब कुछ आंसर भी ठीक निकाल रखा है, लेकिन गोला लगाते टाइम फिर से मैंने कुछ कोई दूसरा गोला लगा दिया। ऐसा कुछ हुआ है 1-2 क्वेश्चन में। और ऐसे ही हुआ है जब सीडीपी वाला जो पार्ट था, वैसे सीडीपी वाला पार्ट ठीक ठाक था, लेकिन एक चीज और सुनने में आ रही है मोस्टली सभी टीचर्स ना यही बता रहे हैं कि 15 की जो शिफ्ट थी ना, चाहे वो मॉर्निंग वाली शिफ्ट हो या फिर इवनिंग वाली शिफ्ट हो, दोनों ही शिफ्ट का लेवल जो था बहुत डिफिकल्ट था। जो अगर बात करें 14 वाली शिफ्ट से तो पता नहीं, अब मतलब 2 दिनों ने एग्जाम किया है, उसके बाद 14 वाली जो शिफ्ट थी उसके अंदर शायद इजी थे और 15 वाली शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी। तो शायद इसलिए बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इस तरह से बात चल रही है कि शायद हो सकता है। क्योंकि अभी तक तो देखो अगर सीटेट का एग्जाम चाहे कितनी भी शिफ्ट में हो, चाहे वो 30 शिफ्ट हुई हो, जब ऑफलाइन एग्जाम होता था, मतलब सॉरी ऑनलाइन जब एग्जाम होता था, जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता था, जब 1-2 मंथ तक चलता रहता था सीटेट का एग्जाम, तो उस टाइम पर तब भी ये नॉर्मलाइजेशन नहीं करते थे। तो अभी तो 2 शिफ्ट में हुआ है तो वैसे मुश्किल लग रहा है कि शायद नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिससे आपको नौकरी मिल रही है, तो शायद नॉर्मलाइजेशन ना हो। बट इस तरह का इनको ध्यान रखना चाहिए। तो पूरे साल में ये 2 बार सीटेट का एग्जाम ले लेते हैं जबकि वैकेंसी निकालते नहीं है, और सीटेट का एग्जाम लेने की इनको इतनी ज्यादा जल्दी रहती है कि क्वेश्चन मतलब बनाने में भी ऐसा लगता है एक तो बहुत ज्यादा लेंथी बनाए जा रहे हैं, पता नहीं ताकि बच्चे बार बार इसको ही देते रहें। मतलब सेकंड पेपर अगर आप देखोगे ना, इतना लेंथी पेपर था, टीचर्स खुद अगर बोल रहे हैं कि जो सामाजिक विज्ञान और जो मैथ और साइंस वाला पार्ट था वो इतना ज्यादा लेंथी था कि उसको पढ़ने में ही तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। 80 पेज का पेपर है अगर पूरा, तो आप देख सकते हो इसमें 2.5 घंटे भी कम पड़ते हैं, क्योंकि एक पेज के ऊपर ना पूरा एक ही क्वेश्चन आया हुआ था साइंस का, इतने बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन थे। तो फिलहाल तो अभी यही देख लेते हैं कि मेरा फर्स्ट पेपर में मैंने पूरा एनालिसिस किया कि किस सब्जेक्ट में मेरा कितना स्कोर रहा है, किस सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। मैं आप सभी को एक बार वो सभी चीजें बता देती हूँ। थोड़ा सा एक बार पेपर देख लेते हैं। सबसे पहले सीडीपी वाले पार्ट से शुरू करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन मेरा ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही लगाया हुआ है, मैंने गलती से लग गया था, बाकी ये सभी ठीक है। मैं सिर्फ गलत क्वेश्चन वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो जो गलत थे इसमें मेरा ना, देखो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि ये क्वेश्चन मुझे इतने अच्छे से आता था, मुझे पता भी था कि इसका इरिवर्सिबिलिटी है, लेकिन पता नहीं मैंने क्या ही मतलब यहाँ पर ये सेकंड देखा, यहाँ पर क्या देखा और मैंने ये लगा दिया परसेप्चुअल सेंट्रेशन, मतलब जबकि ये नहीं होना चाहिए था, इसका इरिवर्सिबिलिटी ही होना चाहिए था, क्योंकि वो रिवर्स करके नहीं देख पा रहा ना इस वाले क्वेश्चन में। लेकिन शायद मैंने, क्योंकि यहाँ पर मैंने टिक लगाया हुआ है, क्योंकि कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाता है। आप यहाँ पर भी इंग्लिश में भी पढ़ती हूँ मैं कभी कभी और हिंदी में भी पढ़ती हूँ, तो दोनों की वजह से शायद पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो, लेकिन मेरे यहाँ पर टिक लगा है। तो शायद मैंने इसका जो रियल जो मतलब जो कार्बन कॉपी OMR शीट होगी उसमें शायद मैंने उसका सेकंड ही लगाया है। और एक इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, सर ने बोला कि इसमें फर्स्ट भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसमें फर्स्ट ही लगाया था, क्योंकि हावर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि दी है उन्होंने कोई ट्रांसडेक्टिव कोई बुद्धि के बारे में नहीं बताया, जबकि उन्होंने लॉजिको मैथमेटिकल और बॉडीली काइनेस्थेटिक इन 2 ही बुद्धि के बारे में बताया, इसलिए मैंने फर्स्ट वाला लगाया था, 4th वाला नहीं लगाया था। जबकि सर ने जो एनालिसिस कराया सर ने दोनों ही बताया कि फर्स्ट भी हो सकता है 4th भी हो सकता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने मतलब इसको मैंने काउंट नहीं किया अपने, जब मैंने एनालिसिस किया था तो मैंने इसको काउंट नहीं किया था। और इसके बाद मैथ में सभी ये तो ठीक थे सभी चीजें। मैथ मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है जो काफी बड़ा सा था। मैंने इसका लगाया था कि विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है, मैंने यहाँ पर ये लगा दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन था मेरा गलत, जो कि मैंने सही भी कर रखा है, लेकिन मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर 290 लिखा हुआ था जबकि मेरा 209 आया था। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होना था, तो जो जल्दबाजी में जो गलत हो जाता है ना गोला लगाने की वजह से, देखो मैंने यहाँ पर सोल्व भी किया है, ये मैंने आंसर ला भी रखा, ये वाला आंसर आया था मेरा। और जबकि मैंने यहाँ पर क्या करा, जल्दबाजी में 209 आया मेरा, लेकिन मैंने यहाँ पर 290 वाला ऑप्शन चूज कर लिया है। तो इस तरह की मिस्टेक ना बहुत मतलब मेरे से तो बहुत ही मिस्टेक होती है इस तरह की, क्योंकि मुझे ये था ना कि इस बार फर्स्ट पेपर के अंदर टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा स्पीड से मैं क्वेश्चन कर रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ गलती से लग गया मेरा ये वाला होना चाहिए था इसका। हाँ 11 लाख कितना बनेगा ये जो भी था, चलो बाकी और सभी चीजें मेरी मैथ की ठीक थी। यही वाला क्वेश्चन था जो मैंने गलती से ही गलत हो गया, लेकिन अब चाहे गलती से हुआ या कैसे हुआ, लेकिन गलत तो गलत है। मैथ का मेरे कितने क्वेश्चन गलत है, मैथ का मेरा एक क्वेश्चन ये गलत है और एक ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन गलत है मेरे मैथ के अंदर। इसके बाद ईवीएस में मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि ईवीएस मतलब ठीक थी, इतनी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, लेकिन ईवीएस थोड़ी ऐसी दे रखी थी जैसे साइंस आती है ना पेपर सेकंड के अंदर, जिसमें बहुत बड़े बड़े से अजम्पशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इस तरह की ईवीएस दे रखी थी, इसलिए मेरा ये वाला क्वेश्चन पहले गलत था। इसके बाद मेरा ये वाला क्वेश्चन भी सर ने गलत बताया है, मतलब जो सर ने आंसर की दिया उसके अकॉर्डिंग गलत है। ये वाला क्वेश्चन भी गलत है, जबकि मुझे इसमें बिल्कुल ठीक लगा था कि शायद लर्निंग आउटकम ही तो होते होंगे, लेकिन सर ने बताया कि लर्निंग इंडिकेटर है ना कि लर्निंग आउटकम, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी गलत हुआ है मेरा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी गलत हुआ, ये तो मुझे समझ नहीं आया कि सर ने बताया है कि शक्कर खोरा और दर्जन चिड़िया का लटकता हुआ घोंसला कहाँ पर होता है। दर्जन चिड़िया तो पत्तों को सिलकर बनाती है,
जबकि शक्करकौरा का होता है लटकता हुआ घोंसला, बसंत कौरी का नहीं होता। मुझे पता बसंत कौरी तो पेड़ की तने में छेद बनाकर रखती है, लेकिन मुझे ये दोनों ही लग रहे थे क्योंकि शक्करकौरा का तो मुझे बिल्कुल एकदम कंफर्म था। लेकिन इसमें थोड़ा सा दर्जन चिड़िया मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि दर्जन चिड़िया तो पत्तों को सीलकर बनाती है, ऐसे लटकता हुआ घोंसला तो नहीं होता उसका। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन सर ने गलत बताया, तो इसलिए मैंने ये भी काउंट नहीं किया। ये वाला क्वेश्चन भी गलत बताया सर ने, और ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत है। मैंने इस पर प्रोजेक्ट लगाया था क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था कि इसमें अगर हम कुछ इस तरह का काम देते हैं तो वो प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू आता है, तो इसलिए मैंने प्रोजेक्ट विधि लगाया था। लेकिन सर ने इसमें डिस्कशन लगाया है। हाँ, डिस्कशन तो यहाँ पर होगा ही, जैसे इस तरह से सर ने बताया। और बाकी मेरा कौन सा क्वेश्चन रीजनिंग, इसके अंदर मेरा ये वाला भी गलत है क्योंकि यहाँ पर मैंने जापान लगा रखा है, तो वहाँ पर भी शायद जापान ही लगाया होगा। जापान या सिंगापुर, मुझे वैसे कंफर्म भी नहीं है कि मैंने OMR में कौन सा लगाया, लेकिन मैं इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन थी, लास्ट में भी जापान लगाऊँ या सिंगापुर लगाऊँ, क्योंकि ये दोनों तो देखो हमारे जो इंडिया से इधर वाली साइड पड़ेंगे, लेफ्ट वाली साइड, ये दोनों हमारी राइट वाली साइड पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने ये दोनों सोचा था। तो इसलिए पर ये सर ने अभी पता नहीं है, इसलिए मैंने काउंट ही नहीं किया। ये वाला भी मैंने एक्चुअल OMR में क्या लगाया होगा, इसलिए मैंने काउंट नहीं किया। ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत है EVS वाले पार्ट के अंदर। ये भी मेरा गलत है, मैंने इसमें 3 घंटे लगाया था, सर ने 5 घंटे बोला है दूध को। के बाद अगर मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी में ये ठीक है, खामियां जो शब्द है वो आगत शब्द लगाया था मैंने भी। ये था इसका मानसिक दुनिया से तात्पर्य है, ये वाला एक क्वेश्चन गलत है। और एक ये क्वेश्चन था कि मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो मौजूदा नहीं है। सर ने इसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट बताया था, लेकिन मैंने ये लगाया था यादृच्छिकता। क्या होता है ये, कुछ इसका इंग्लिश वर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ मैंने पढ़ा था ये कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पढ़ाया, हिमांशु मैम ने पढ़ाया अपनी क्लास में इंग्लिश पैडागोजी के अंदर, इसलिए मैंने ये वाला लगाया था, लेकिन ये गलत है। और इसके बाद मेरा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन गलत है, LED का ये वाला क्वेश्चन गलत है। सर ने इसका बताया, सर ने इसका कोई दूसरा बताया था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन गलत है मेरा हिंदी के अंदर। और हिंदी के अंदर ये वाला क्वेश्चन कंफ्यूजन में है, इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को काउंट नहीं किया है। देखो मैंने लगाया था कि भाषा की अपनी लिपि होती है, और परंतु लिपियों की कोई, भाषा की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती। मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया था, लेकिन सर ने बोला है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑप्शन को ठीक मानेंगे, इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन भी काउंट नहीं किया, मतलब ये वाला भी नहीं जोड़ा है। बाकी ये वाला तो मेरा गलत है ही। और इसके बाद ये भी मेरा गलत है, बच्चे जब अपने परिवेश, ये मैंने कल्पनाशीलता लगाया था। इसके बाद बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश मैंने बोला था इस बार मैंने इंग्लिश को थोड़ा टाइम से ठीक से पढ़ने की कोशिश की थी, क्योंकि जब मैं हमेशा इंग्लिश का एग्जाम देती हूँ तो मुझे इंग्लिश ज़्यादा समझ नहीं आती, पैसेज वगैरह, तो इसलिए मैंने इस बार थोड़ा ध्यान से पैसेज के लिए टाइम निकाल लिया था, इसलिए मेरे पैसेज वाले क्वेश्चन थोड़े से ठीक हैं इस बार। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो मेरा गलत है क्योंकि शायद मैंने यहाँ पर टिक लगा रखा है, तो वहाँ पर भी यही लगाया हुआ, कंजर्वेटिव लगाना चाहिए था मुझे। ये वाला क्वेश्चन गलत है मेरा फर्स्ट वाले पैसेज के अंदर। ये लैंग्वेज सेकंड में मैंने इंग्लिश ली थी और फर्स्ट में मेरी हिंदी थी, तो ये सेकंड लैंग्वेज है मेरी। ये वाला क्वेश्चन गलत है। उसके बाद मेरा ये वाला क्वेश्चन भी गलत है, जो सेकंड पैसेज था नरेटर वाला, एग वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन गलत है, चूज द नियरेस्ट। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी गलत है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। जबकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, अभी सर ने तो बोला है कि गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि यही सही होना चाहिए इसका, डिस्कवरिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर इंस्टेड ऑफ टीचिंग एक्सप्लिसिट। बाकी देखते हैं कि रियल आंसर की में क्या आता है, क्योंकि जितने भी सभी टीचर्स ने यहाँ पर एनालिसिस कराया और जो रियल आंसर की आएगी उसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस देखने को मिलेगा, 3 से 4 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए ये वाला सर ने गलत बताया, इसलिए मैंने ये भी काउंट नहीं किया। इसमें सर ने बोला था ये वाला क्वेश्चन कि इसमें समेटिव ये वाला भी हो सकता है और ये थर्ड वाला भी, तो मैंने यहाँ पर लगा रखा था थर्ड वाला की फॉर्मेटिव असेसमेंट गोज ऑन कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लर्निंग फेज, मैंने लगाया था ये। सर ने बोला कि सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी, तो इसलिए मैंने ये भी काउंट नहीं किया इस बार, और ये वाला ठीक है। बाकी एक ये था, इसमें भी सर ने 2 ऑप्शन बोला है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच भी हो सकता है और डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है। अब ये बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑप्शन को मानते हैं, इसलिए मैंने ये भी काउंट नहीं किया। बाकी ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर इन चिल्ड्रंस लिटरेचर। जबकि मुझे लगता है कि यही होना चाहिए कि बिग फॉन्ट साइज एंड फैमिलियर वर्ड्स, शायद पता नहीं, बट सर ने बताया कि एक्सप्लिसिट मोरल वैल्यूज नहीं होना चाहिए। बस इतने ही क्वेश्चन थे मेरे, जो बाकी और तो सभी चीज़ें ठीक थी। तो ओवरऑल मेरा स्कोर बना है 122। ये और जो ये जिनमें भी मल्टीपल ऑप्शन जो सर ने बताए हैं, ये वाले क्वेश्चन मैंने मतलब ऐड नहीं किए हैं, बिना इनको ऐड किए मेरा 122 बन रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। मैंने जब लास्ट टाइम अपना सीटेट का एग्जाम दिया था तो मेरे 125 नंबर आए थे और उससे पहले 122 थे, तो मेरा स्कोर इसके आसपास ही घूमता रहता है, 122 से 125 के भी इस बार। नहीं तो मैं सोच रही थी कि आई होप कि इस बार 130 नंबर आ जाए तो शायद कुछ हो जाए, मतलब मुझे हिमांशु मैम से मिलने का थोड़ा मौका मिल जाए। बाकी ऐसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि अब कहाँ तक इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि जितना मैंने देखा है अपने ये कुछ नंबर ऐड नहीं हुए, अगर इनको भी मैं ऐड करूँगी तो भी मेरे 126 के आसपास ही बैठेंगे। तो बस इतने ही बैठ रहे हैं फिलहाल, तो 122 बैठ रहे हैं। जब रियल आंसर की आएगी तो 1-2-3 नंबर का आई थिंक हो सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं फिर कम हो सकते हैं, बस इतना ही हो सकता है। तो फर्स्ट पेपर में तो मेरा इतना ही बैठ रहा है, सेकंड का भी मैंने ऐड ही नहीं किया। वैसे सेकंड के लिए मुझे थोड़ा सा डर इसलिए लग रहा है क्योंकि सेकंड पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरा, उसमें टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया था, बट आई होप कि पास तो हो ही जाऊँ भगवान जी। तो बस इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।